नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 यानी आप आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आईपीसी में पूर्व 511 धाराएं हैं और आईपीसी लागू कब हुआ था? ये 1860 में लागू हुआ था। तो कौन सी धारा कब लगती है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि धारा 354 है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना। ये धारा 354 के अंतर्गत आता है। किसी महिला के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपको धारा 354 के तहत आपको ऊपर मुकदमा चलाई जाएगी। अगला है धारा 362, अपहरण करना। अपहरण करने पर धारा 362 लगाया जाएगा। अगला है धारा 363, किसी महिला को अगर आप लेकर के भाग रहे हैं तो धारा 363 आपके ऊपर, आईपीसी की धारा 363 आपके ऊपर लगाई जाएगी। धारा 366 है, नाबालिग लड़की को लेकर भागना। अगर आप किसी नाबालिग लड़की को लेकर के भाग रहे हैं तो वहाँ पर धारा 366 लगाई जाएगी। ठीक। अगला है धारा 177। धारा 177 है, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। जैसे कि आप पुलिस को फ़ोन कर दिए, पुलिस आ गई और जो सूचना आप दिए वो सूचना गलत थी, मतलब आप झूठे बात पर पुलिस को आप बुला दिए, तो उस कंडीशन में पुलिस आपके ऊपर धारा 177 लगा सकती है कि आप पुलिस को झूठा सूचना दिए हैं। अगला है धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। जैसे कहीं सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां अगर आप रोक टोक करते हैं या सामान वहां कुछ रखी गई है उसको नष्ट करते हैं, सरकारी काम में अगर आप बाधा पहुँचाएँगे तो धारा 186 के तहत आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगला है धारा 191, झूठे सबूत पेश करना। यानी आप कोर्ट में झूठा सबूत पेश करेंगे, अगर वो पता चल गया कि आपका सबूत झूठा है तो उसके ऊपर धारा 191 तब आपके ऊपर लगाई जाएगी। अगला है धारा 376, ये बलात्कार करना से संबंधित है। अगला है धारा 201, सबूत मिटाने की कोशिश करना। मतलब कोई सबूत है उसको आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी आदमी को मार रहे हैं तो उसमें धारा 201 लगाई जाएगी। अब बात करते हैं कि आईपीसी क्या होता है, भारतीय दंड संहिता क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता ये हेडिंग है। भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा बताता है, साथ साथ अपराध करने पर क्या दंड मिलेगा ये भी बताती है। यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई थी। मतलब भारतीय दंड संहिता ये है कि किसी नागरिक को किए गए अपराध की परिभाषा बताती है और साथ ही साथ अपराध करने पर क्या दंड मिलेगा ये भी बताती है। और ये 1860 में लागू हुई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये देखिए, ये किताब है, ये भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की बुक है, इसमें सभी धाराओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, इंडियन पेनल कोड 1880, आईपीसी का फुल फॉर्म यही होता है। अगला है, वर्तमान में आईपीसी को 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसमें कुल 511 धाराएं हैं। वर्तमान में आईपीसी को 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसमें कुल 511 धाराएं हैं। देखिए, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा होती है धारा 302। आईपीसी की सबसे बड़ी धारा के अंतर्गत धारा 302 आती है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या करने के दोषी अपराधी को सजा देने का प्रावधान करती है। अभियुक्त पर इसी धारा के तहत मुकदमा चलेगा। कार्रवाई के अंतिम चरण में यदि अभियुक्त अपराध का दोषी साबित होता है तो धारा 302 में निर्धारित सजा दी जाएगी। चलिए, ये बेसिक जानकारी थी, वो हो गई है। अब आते हैं सीधे हम धारा पर। धारा 13, जुआ खेलना या सट्टा लगाना। जुआ खेलना या सट्टेबाजी करना, ये धारा 13 के अंतर्गत आता है। धारा 24, अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, किसी भी
आदमी की कोई भी वस्तु को अगर आप बेईमानी कर रहे हैं तो उसमें धारा 24 लगेगी, बेईमानी करना। अगला है धारा 120 षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचने का मतलब यह है किसी को मार रहे हैं आप, मारने की आप तैयारी कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे मारा जाए, क्या करा जाए, तो ये षड्यंत्र रचने के अंतर्गत आता है। अगला है धारा 171 चुनाव में रिश्वत लेना या देना। जैसे प्रधानी का चुनाव है, उसमें अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं वोट लेने के लिए, तो रिश्वत लेना या देना धारा 171 के अंतर्गत आता है। अगला है धारा 177 सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। धारा 177 हम पहले भी एक्सप्लेन किए थे। अगला है धारा 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, ये भी बताए थे। धारा 191 सबूत पेश करना, झूठे सबूत पेश करना, ये भी आपको बताए थे कि अगर आप कोर्ट में झूठा सबूत पेश कर रहे हैं तो वहाँ पर धारा 191 आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अगला है सबूत मिटाने की कोशिश करना। जैसे आपका कोई गवाही है, उसको आप मार रहे हैं, उसका सबूत मिटा रहे हैं, तो धारा 201 आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अगला है धारा 216। धारा 216 कहती है कि लुटेरे को शरण देना या छिपाना। जैसे कोई लूट पेट करने वाला आदमी है, उसको आप अपने घर में छिपा रहे हैं या उसको आप अपने घर में रहने के लिए शरण दे रहे हैं, तो आपके ऊपर धारा 216 लगाई जाएगी। अगला है धारा 264 गलत तौल के बटखरे का प्रयोग करना। यानी कि दुकानदार का जो बटखरा है वो 1 किलो न रह करके 950 ग्राम है या 900 ग्राम है, तो दुकानदार आपके साथ कल छपट कर रहा है, भाई गलत सौदा दे रहा है, तो इस कंडीशन में धारा 264 दुकानदार के ऊपर लगाई जा सकती है। अगला है धारा 302 हत्या करना या कत्ल करना। अगर आप किसी का हत्या कर देते हैं या कत्ल कर देते हैं तो धारा 302 आपके ऊपर लगाया जाएगा। अगला है धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या धमकी देना। आप किसी से कह रहे हैं कि आत्महत्या करो और उसको आप मजबूर कर रहे हैं कि आत्महत्या करो, आत्महत्या करो, यानी आप प्रेरित कर रहे हैं उसको आत्महत्या करने के लिए, तो आपके लिए ऊपर धारा 306 लगाई जाएगी। अगला है धारा 307 हत्या की कोशिश करना। जैसे आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं या तो आपके ऊपर धारा 307 लगाई जाएगी। अगला है धारा 308 गैर इजाज़त हत्या की कोशिश। गैर इजाज़त हत्या की कोशिश धारा 308। अगला है धारा 310 किसी को आप ठग रहे हैं, जट रहे हैं या ठगी कर रहे हैं, तो वहाँ पर धारा 310 लगाई जाएगी। अगला है धारा 312 गर्भपात करना। ये धारा 312 के अंतर्गत आता है। अगला है धारा 351 अगर आप किसी को हमला कर रहे हैं, किसी के ऊपर किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये धारा 351 के अंतर्गत आता है। अगला है धारा 354 किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करना। धारा 354 के अंतर्गत आता है। किसी महिला के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो धारा 354 आपके ऊपर लगाई जाएगी। अगला है धारा 362 अपहरण करना। इसकी परिभाषा धारा 362 की है कि अपहरण करना। अगर आप अपहरण करते हैं तो आपके ऊपर धारा 362 लगाई जाएगी। अगला है धारा 363 किसी महिला को लेकर भागना। अगर आप किसी महिला को लेकर के भागते हैं तो आपके ऊपर धारा 363 लगाई जाएगी। अगला है धारा 366 नाबालिग लड़की को लेकर भागना। अगर किसी महिला को लेकर भागेंगे, अगर वो सयान है, 18 साल से ऊपर की है, तो आपके ऊपर धारा 363 लगेगी। लेकिन वह 18 साल से कम उम्र की लड़की है, नाबालिग है, तो आपके ऊपर धारा 366 लगेगी। तो 366 है नाबालिग लड़की को लेकर के भागना। अगला है धारा 376 यह है बलात्कार करना। बलात्कार करने के कंडीशन में आपके ऊपर धारा 376 लगाई जाएगी। अगला है धारा 379 चोरी करना या संपत्ति को चुराना। चोरी करना या संपत्ति चोरी करना, इसमें धारा 379 लगाई जाएगी। अगला है धारा 392 लूट करना या लूटना। किसी का लूट करना या लूटने की कोशिश करना या लूटना, ये धारा 392 के अंतर्गत आता है।
अगला है धारा 395, ये है डकैती डालना या डाका डालना। जैसे बैंक में आप डाका डाल दिए तो वहाँ पर 395 लगेगी। अगला है धारा 396, अगर आप बैंक में जाकर के बैंक लूट रहे हैं, उसमें अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो उस लूटपेट के दौरान अगर आप उस पुलिस वाले की हत्या कर देते हैं तो उसमें धारा 396 लगेगी, यानी डकैती के दौरान आपने हत्या कर दिया। अगला है धारा 415, छल कपट करना, धारा 415 के अंतर्गत आता ही है। अगला है धारा 417, धोखेबाजी करना या धोखा देना। किसी के साथ अगर आप धोखेबाजी कर रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं तो धारा 417 लग सकती है। अगला है 420, 420 में ये है लूट करना, बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। जैसे कोई कमज़ोर आदमी है, वहाँ पर आप 10 गुंडे लेकर के गए, उसके ज़मीन को आपने कब्जा कर लिया या जबरी आप उसका ज़मीन लिखवा लिए, लूट कर लिए, तो 420 लगेगा। अगला है 489, नकली नोट बनाना एवं चलाना। नकली नोट अगर आप छाप रहे हैं, उसको चला रहे हैं तो धारा 489 लगेगी। अगला है धारा 493, धोखे से शादी करना। मतलब किसी लड़की के साथ आप शादी कर रहे हैं, फिर आप घर आ रहे हैं तो घर वाले उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं, आप भी उस लड़की को फिर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। धोखा से अगर आप शादी कर रहे हैं तो धारा 493 लगेगी। 493 से ये अगला है धारा 494, पति पत्नी के जीवित रहने पर दूसरी शादी करना। धारा 494 कहती है कि पति या पत्नी में से कोई दोनों लोग जिंदा हैं, पति भी जिंदा है पत्नी भी जिंदा है। अब पति चाह रहा है कि हम दूसरा शादी करें, तो इस कंडीशन में पति के ऊपर धारा 494 लगेगा। अगला है धारा 496, जबरी शादी करना। किसी लड़की को आप धमकी दे रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसके बाद उससे जबरी शादी कर रहे हैं, तो लड़की अगर आपके ऊपर केस करेगी तो यहाँ पर धारा 496 लगेगा। अगला है धारा 500, इसमें मानहानि का जिक्र किया गया है। अगला है 506, आपराधिक धमकी देना। आपराधिक धमकी देना ये धारा 506 के अंतर्गत आता है। अगला है धारा 509, स्त्री को अपराध अपशब्द कहना या उसका विच्छेद करना। किसी भी स्त्री को आप गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं और उसका अंग विच्छेद कर रहे हैं तो धारा 509 लगेगी। अब धारा 510 थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझ लेते हैं। धारा 510 के अनुसार जो कोई नशे की हालत में किसी लोक स्थान या किसी ऐसे स्थान जिसमें उसका प्रवेश करना अत्याचार हो आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो और 24 घंटे तक अवधि के लिए सदा कारावास या 10 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों में से दंडित किया जाए। धारा 510 का कहना है अगर कोई व्यक्ति किसी लोक स्थान या ऐसे स्थान जिसमें उसका प्रवेश वर्जित है वहाँ पर आएगा और वह इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो उसे 24 घंटे के लिए कारावास में रखना पड़ेगा और 10 रुपये का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब नशे के हालात में कोई व्यक्ति आ गया और वहाँ चला गया जिसका वहाँ उसका प्रवेश वर्जित, मतलब कि उसको जाने की वहाँ पर वो नहीं है, परमिट नहीं है, लेकिन वो जबरी जा रहा है नशे में दारू पी करके, तो इस कंडीशन में उसे 24 घंटे का जेल और 10 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला है धारा 511। धारा 511 के अनुसार जो भी कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के लिए दंड के लिए कोई स्पष्ट रूप से कथित प्रावधान इस संहिता में नहीं है। तो ये धारा 511 है, इसको आप भी समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक।
तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।